क्या दूध पीने में कोलेस्टेरॉल बढ़ता है? क्या कोलेस्टेरॉल में दूध पीना सुरक्षित है? कोलेस्टेरॉल में दूध पीना चाहिए या नहीं चाहिए? ये एक बहस का मुद्दा है। अगर आप कोलेस्टेरॉल का मरीज हो तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसको कोलेस्टेरॉल है क्या उसको दूध पीना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर जहां तक मिल्क यानी दूध का सवाल है, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। और मिनरल्स का तौर पे इसमें मैंगनीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम, सेलेनियम और जिंक जैसा बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स होता है, जो कि दूध को एक कंप्लीट फूड का तौर पे मान्यता देते हैं। जहां तक कोलेस्टेरॉल का बात है, कोलेस्टेरॉल एक प्रकार का रक्त का वसा है जो यकृत में बनता है और कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। हम सभी को अपने शरीर में कोलेस्टेरॉल का मात्रा बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा में कोलेस्टेरॉल का आवश्यकता होती है, लेकिन इसका अधिक मात्रा आपको धमनी को अवरुद्ध कर देते हैं और बाद में ये हृदय रोग को खतरा बनाते हैं। जो कोलेस्टेरॉल का जो मुख्य कार्य है वो है सभी कोशिकाओं का जो बाहरी परत और जिसको झिल्ली बोलते हैं, वो इसी का ही एक हिस्सा है जो कि प्रोटेक्शन का तौर पे काम करता है। इसका उपयोग विटामिन डी और स्टेरॉइड हार्मोन बनाने के लिए किया जाता है, जो कि आपका हड्डियों का, आपको दांतों का, आपको मांसपेशियां यानी मसल्स को स्वस्थ बनाते हैं। इसका उपयोग पित्त बनाने के लिए भी किया जाता है, जो आपके द्वारा खाए गए वसा को पचने में मदद करता है। नॉर्मली ये दो प्रकार का होते हैं। एक तो हो गया एलडीएल, जिसको खराब कोलेस्टेरॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिक मात्रा आपको धमनियों को अवरुद्ध कर सकती है और बाद में हृदय रोग, दिल के दौरा और स्ट्रोक जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्या को जन्म देते हैं। और दूसरा है एचडीएल, जिसको अच्छा कोलेस्टेरॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोलेस्टेरॉल आपको कोशिकाओं से दूर ले जाता है और टूटने के लिए वापस आपको लीवर में ले जाता है, तो ये बीमारी को रोकने में काफी हद तक मदद करता है। तो सवाल होता है कोलेस्टेरॉल के लिए दूध कितना सुरक्षित है। ये काफी जटिल भी है और इसको जो काफी सारे सपोर्ट में भी है, काफी इसका अपोज में भी है। तो नॉर्मल केस में देखा जाए, जो कोलेस्टेरॉल है ये अधिकांश लोगों को आनुवंशिकी, आहार और जीवन शैली के संयोजन से निर्धारित होते हैं। वास्तव में आपका शरीर कोलेस्टेरॉल बनाता है और कोलेस्टेरॉल का स्तर काफी हद तक यकृत द्वारा निर्धारित होता है, ना कि आहार कोलेस्टेरॉल द्वारा। जब आप अधिक मात्रा में कोलेस्टेरॉल खाते हैं तो आपका लीवर कम कोलेस्टेरॉल बनाता है, और जब आप कम खाते हो तो आपका लीवर अधिक कोलेस्टेरॉल बनाता है। इसके अलावा आप अगर व्यायाम करते हो तो शरीर में अच्छा कोलेस्टेरॉल उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को बढ़ाने और कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन मतलब एलडीएल को कम करने के लिए मदद करते हैं। वास्तव में शोध से पता चलता है ज्यादातर लोगों के लिए गाय का दूध का अगर सेवन करे, वो भी मध्यम मात्रा में, तो कोई दिक्कत नहीं पाया जाता। लेकिन दूध का जहां तक सवाल है, ना कि गाय का दूध, ये भैंस का दूध, बकरी का दूध, ये छोड़ के भी जो हम लोग जो बनाते हैं सोया मिल्क और बादाम, नारियल, चावल मिल्क, इस टाइप का तरह तरह का मिल्क भी होते हैं। जो गाय से प्राप्त जो डेयरी दूध है, इसमें भी विभिन्न प्रकार का क्वालिटी मिलता है। अगर इससे दूध में अगर फैट रिमूव किया जाए, जिसको स्किम मिल्क भी कहा जाता है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल को रोगी है तो आपको इस प्रकार फैट रिमूव करके स्किम मिल्क लेना चाहिए। आपको कभी भी भैंस व बकरी का दूध लेना नहीं चाहिए। तो आप चाहे सोया मिल्क ले सकते हैं, बादाम का मिल्क ले सकते हैं, ये भी आपको शरीर को फायदा देते हैं। इसमें ट्राइग्लिसराइड का जो मात्रा है वो मेंटेन होता है, तो हार्ट हेल्थ के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता। इसलिए मिल्क आप जरूर ले, क्योंकि मिल्क एक कंप्लीट फूड का तौर पे मान्यता है, जिसमें विटामिन्स भी है और अच्छे अच्छे मिनरल्स भी है, जो शरीर के लिए जरूरत भी होता है। लेकिन आपको फैट रहित मिल्क लेना चाहिए, ताकि आपका शरीर में, आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना करे। आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। आपको अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। हमारा और एक मेडिसिन रिलेटेड चैनल है, नाम है फार्मासिस्ट कुंडू जी। आप उस चैनल में जाइए और लेटेस्ट मेडिसिनल नॉलेज पाइए। जो लोग ओमेगा 3 कैप्सूल खाने का टाइमिंग और तरीका जानना चाहते हो,
वो लोग प्लीज लेफ्ट हैंड वाला वीडियो देख लेना। और जो लोग त्रिफला का बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज राइट हैंड वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।